आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त मानक चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क, यानी कि हॉलमार्क सोना के लिए है, आभूषण के लिए। इको मार्क पर्यावरण के लिए है। एक मार्क कृषि उत्पाद के लिए है। ठीक है। अब कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एक मार्क का। ठीक है। उपभोक्ता में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश से हुई थी। इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिए, मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश से हुई थी। ये 2006, थोड़ा यहाँ पे समझ जाइए आप लोग। 2006 में शुरुआत हुई थी इसका। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। लेकिन 2009 में नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया? इसका नाम, ये यहाँ पे शुरुआत जब हुआ था तो नरेगा नाम था और 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। ठीक है। शुरुआत में इसका नाम नरेगा था, बाद में 2009 में इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया। और इसमें जो है 100 दिन का गारंटी लेता है रोजगार की, यानी कि काम हो या ना हो 100 दिन का पैसा आपको मिलेगा। अब शायद बढ़ा दिया गया है उसको। ठीक है। उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है। जो शुरुआत में नरेगा था 2006 में, फिर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जब इसकी शुरुआत हुई थी। हो गया सर। ये बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। यह कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी को कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रेगनर नक्स ने गरीबी को कुचक्र की धारणा दी थी। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। अगर पूछे बिहार की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? पटना। ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 40 में। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? ताड़ी जो आंदोलन जो था ये महिलाओं के लिए महिलाएं लोग किए थे। ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या? 18 वर्ष। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन है आपका, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो दांडी यात्रा से हुई है। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, बारदोली में। ठीक है। चोरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई तो 1907 ईस्वी में किसको कंपनी की स्थापना की गई?